जय बोलिए खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजाना श्री सुपार्शनाथ भगवान की, एक खजाना श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी सन्मति सागर जी महाराज की। श्रद्धा मंदिर में गुरुवर तुमको बिठाऊं, तुमको बिठाऊं, सविनय भावों से गुरुवर पूजन रचाऊं, पूजन रचाऊं, रहु नित्य साथ, रहु नित्य साथ, मन में है ये अभिलाष, अर्ज करे छोटा सा दास ओ मारा गुरुराज ओ, मारा गुरुराज सारा संतोना सरता, जो भावी मुक्ति ना सम्राट ओ मारा गुरुराज हो। जय बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्रतिष्ठा प्रभाकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, 3.9 करोड़ महामुनि राजों की। एक बार की बात थी, एक टीचर ने बच्चों का एग्जाम लिया और केवल एक ही प्रश्न दिया कि देश के 7 आश्चर्यों के नाम लिखो। सभी बच्चों ने 10 से 15 मिनट के अंदर देश के 7 आश्चर्यों का नाम लिख दिया, लेकिन अभी भी एक बच्ची लिखती ही जा रही थी, लिखती ही जा रही थी। टीचर उसके पास पहुंची और पूछा, बेटा आपको हमारा प्रश्न समझ में नहीं आया क्या? उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंसर बुक टीचर के हाथ में दे दी। टीचर ने पढ़ा उसको और बड़ा आश्चर्य हुआ और पढ़कर पूरी क्लास में सुनाया। उस बच्चे ने ये नहीं लिखा था कि कुतुब मीनार, चीन की दीवार, ये आश्चर्य नहीं लिखे थे। उसने लिखा था कि मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। ऐसे कई चीज़ें उसने उस पुस्तक में लिखी थी, नोटबुक में लिखी थी। जब सबने सुना तो सबको बड़ा आश्चर्य हो गया। आज पिछी परिवर्तन हुआ। यहाँ पावागढ़ की इस पावन धरा पर अशोक जी, जिन्होंने बड़े अच्छी तरीके से यहाँ कल्पद्रुम महामंडल विधान किया, और देखो कितना पुण्य है कि आचार्य भगवान का सानिध्य, उनका आशीर्वाद, कि जब से आए हैं तब से यहाँ हर रात आंधी चल रही है, लेकिन फिर भी इतनी सी आंच यहाँ पर नहीं आई। ये कृपा किसकी है? ये कोई आश्चर्य से कम है? ये गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनकी ऊर्जा है। महावीर जयंती की बात थी, आचार्य भगवान का संयम दिवस था। अहमदाबाद से कुछ युवक आए थे और आचार्य भगवान के लिए क्या गिफ्ट लेकर जाए, तो वो एक पक्षियों से भरा हुआ एक पिंजरा लेकर आए थे। जैसे ही आचार्य भगवान का औरा उनको मिला और उसका दरवाजा जब आचार्य भगवान ने खोला तो उन पक्षियों में उड़ने की जान आ गई, लेकिन उसमें से कुछ पक्षी ऐसे थे कि जो उड़ नहीं पा रहे थे। क्यों? जब से हुए अंडे से निकले और तभी से उनको पिंजरे बंद कर लिया। कैसे उड़ा जाता है वो उनको पता ही नहीं। लेकिन जब आचार्य भगवान की ऊर्जा उन्हें मिली, दिन भर उनके चरणों में रहे, तो अगले दिन सारे पक्षी उसी मंडप में उड़ रहे थे। ये गुरु की ऊर्जा का प्रभाव हुआ करता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, बड़ौदा वाले, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी माताजी बताते कि गुजरात में धर्म बहुत कम रहा है, लेकिन आज इस जंगल में भी मंगल हो रहा है। और इतनी किसी को लगा कि पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र जहाँ एक भी घर नहीं है, लेकिन फिर भी देखो दोनों तरफ के पांडाल ठसाठस भरे हुए हैं। इन 9-10 दिनों में एक दिन भी ऐसा देखा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। क्यों? ये गुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा है। आज हम बात कर रहे थे कि ये
पीछे परिवर्तन हुआ है। गुरुदेव हमारे लिए बड़ा आश्चर्य था इस मोक्ष मार्ग में निकलना। कोई कहेगा कि आपका पुरुषार्थ रहा, आपका भाग्य रहा, आपकी काल लब्धि आई, आपकी उपादान की योग्यता रही, लेकिन आचार्य भगवान ने पंच समवाय में से निमित्त नाम का एक समवाय कहा है कि जब तक पंच समवाय नहीं मिलेंगे तब तक कार्य की सिद्धि नहीं हुआ करती है। अगर हम आज मोक्ष मार्ग में हैं, हमने पीछे पकड़ी है और आज हम यहाँ इस रत्नत्रय को धारण करके चल रहे हैं, तो ये आपकी कृपा है। आपकी ही कृपा से हम चल पा रहे हैं। फिर भी हम तो बच्चे हैं, कभी कभी कह देते हैं कि हमको तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, क्योंकि गुरु जितना भी दे उतना शिष्य को कम ही लगता है ना। सब माता पिता को पता है ना कि कितना भी बच्चों के लिए कर लो तो भी बच्चों को कम ही लगता है। आप हमारे लिए सब कुछ हैं, आपने बहुत कुछ किया है और आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि गुरु जी जीवन भर आपके चरणों में रहे और आपकी आज्ञा में रहे। और बच्चे हैं, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव।